अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत अफसोस के साथ ये कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनका ये शेर बार बार जहन में आ रहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ऐसे जज्बों को शायरी में अपना हिस्सा बनाने वाला शायर हमारे दरमियान नहीं रहा। आज मुशायरों में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है उनके न रहने से। शायद किसी शायर ने ऐसे ही शख्सियात के लिए ये शेर कहा था कि मौत से बचने की एक तरकीब है। मौत से बचने की एक तरकीब है। दूसरों के जहन में जिंदा रहो। दूसरों के जहनों में हमेशा जिंदा रहने वाली शख्सियतें वही होती हैं जो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने बर्ताव से लोगों का दिल जीतने का हुनर जानती हैं। और ये हुनर हम सबको अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपनी गुफ्तगू से, अपनी शायरी से बहुस्न खूबी सिखा गए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी रूह को करवट करवट सुकून दे। आखिर में ये कहकर आपके दरमियान से मैं फारूक आदिल रुखसत। शायर जमाली का ये शेर कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। नाजरीन आदाब, आज हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से अदीब व शायरों के लिए बड़ा ही दुख भरा, अफसोस भरा दिन रहा और है। और काफ़ी दिन तक ये सदमा हम लोग नहीं भूल पाएंगे कि हमारे बीच से राहत इंदौरी साहब रहलत फरमा गए। यकीनन राहत इंदौरी साहब की एक ऐसी शख्सियत और उनको ऐसी मकबूलियत हासिल हुई जो दुनिया में बहुत हमाशुमा किसी शायर को शायद हासिल हुई हो। राहत इंदौरी साहब के इंतकाल पुरमलाल पर सारी अदबी दुनिया में एक गम की लहर दौड़ गई और तमाम सारे उनके चाहने वाले, मानने वाले सब अशुमार हो गए। राहत इंदौरी साहब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू अदब के लोग चाहने और मानने वाले हैं, वहाँ उनकी बेइंतहा इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। मोहतरम वासी फ़ारूकी साहब ने बहुत पहले फरमाया था कि हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफ़हूम लिखना पड़ रहा है। जो ज़िंदा है हमारे जहन व दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। आज राहत भाई, जाहिर सी बात है कि हम लोगों के जहन व दिल में वैसे ही ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे जैसे कि वो थे, मगर चूँकि मशीयत इलाही है, उन्हें हर एक इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। तो राहत भाई आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें, उनकी शायरी, उनकी अदब दोस्ती, उनकी इनकिसारी, उनके अखलाक और मोहब्बत, वो सब हम लोगों के बीच में मौजूद है और मौजूद रहेगा। इस मौके पर किसी ने कहा था कि उम्र भर अब ज़ुबान न खोलेंगे, तुम पुकारोगे हम न बोलेंगे। यकीनन राहत भाई की एक बहुत बड़ी कमी हम लोगों को हमेशा महसूस होती रहेगी और उनकी यादें हम लोगों को हमेशा बेचैन करती रहेंगी। अल्लाह राहत इंदौरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। इस अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिली कि मोहतरम राहत इंदौरी हमारे बीच अब नहीं रहे। मुशायरों का जादूगर, सामईन पे सहर करने वाला इंसान, जिसने एक नई रवायत की बुनियाद डाली मुशायरों में कि मुशायरा सुना नहीं जाता, दिखाया भी जाता है। और इसका पूरा सेहरा राहत इंदौरी के सर है कि जो उर्दू अदब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, शायद उसकी भरपाई अब ना हो पाए। और ऐसा जादूगर शायर
हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो राहत थे। उनको सिर्फ और सिर्फ याद ही किया जा सकता है, न वो जहन से निकल सकते हैं न दिल से निकल सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गए वो हमारी यादों में, हमारे जहन में, हमारे दिल में, क्योंकि जो मुनफरिद लबो लहजा उनका था वो किसी का नहीं था। एक आम डगर से आला तरीन शेर निकालना ये राहत इंदौरी का काम था। मैं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। हैदर